नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर नौबाद कोलार इंडस्ट्रियल क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर रहे रेलवे अंडरब्रिज का काम जारी। हज 2024 का पहला हज कैंप शनिवार को बीदर की जामिया मस्जिद में आयोजित किया जा रहा है। बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा। 28 लोकसभा सीटों में से 24 जीतने जा रहे हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा का दावा। बेंगलुरु कलबुर्गी वंदे भारत एक्सप्रेस को 12 मार्च को हरी झंडी दिखाई जाएगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर को अहमदाबाद क्षेत्र से जोड़ने वाली मुख्य सड़क नौबाद से कोलार इंडस्ट्रियल क्षेत्र के पास बरसों से साधारण रेलवे क्रॉसिंग, जो इस दौर में वाहनों की बढ़ती आवाजाही देखते हुए इस क्रॉसिंग को अंडर ब्रिज में बदला जा रहा है। इस कार्य को शुरू होकर की महीने बीत चुके हैं। इस क्षेत्र में काम चलने से बाईपास सड़क, जो वसंता नर्सिंग कॉलेज के करीब है, उसका उपयोग किया जा रहा है। हल्की यह सड़क का उपयोग बड़े वाहनों के लिए है, लेकिन क्योंकि इस अंडर ब्रिज का काम चलने से सभी वाहन बाईपास का उपयोग कर रहे हैं, इससे नौबाद कोलार क्षेत्र के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अंडर ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि काम जल्द से जल्द खत्म होकर अंडर ब्रिज से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। हज 2024 के लिए बीदर जिले से सेलेक्ट हुए हुज्जाज के लिए पहला हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कल शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शहर की जामिया मस्जिद में अंजुमन खादिम उल हुज्जाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप की जानकारी कर्नाटक हज समिति के सदस्य और अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने दी है और आग्रह किया है कि जिले के सभी सिलेक्टेड अंशमीन इसमें भाग लेकर लाभ उठाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुंतखबा आज़मीन हज 2024 को मैं इस बात की इत्तला दे रहा हूँ कि कल यानी बरोज़ हफ्ता 9 मार्च 2024 जामे मस्जिद बीदर में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की जानिब से इस साल का पहला तरबियती इज्तिमा रखा गया है। आप तमाम लोगों से बिलखुसूस गुजारिश की जाती है कि आप हर हाल में सुबह 10 बजे तक जामे मस्जिद बीदर पहुंच जाएं। ये तरबियती कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दरमियान में ज़ोहराने का इंतज़ाम यहीं पर रहेगा। ये चूँकि पहला कैंप है, इसलिए आप लोग इसकी तरतीब से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही बेहतर अंदाज में ये ट्रेनिंग कैंप होगा। मैं आप तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ, तमाम मर्द व ख़वातीन, सारे के सारे लोग जो इस साल हज को जा रहे हैं, जो अपने अपने पैसे जमा करा दिए हैं, अगर किसी वजह से ये 3 दिन तातीलात की वजह से कोई अपनी दूसरी किस्त या नए जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट के, वो लोग अपनी किस्त अदा करने में ताख़ीर हो गई है, तो भी वो सारे लोग इस तरबियती कैंप में ज़रूर व ज़रूर शरीक रहें। साथ ही साथ अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तौर पर जो अहबाब मुंतखब में हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो और इस सेंट्रल हज कमेटी से नामज़द करदा फील्ड ट्रेनर्स सभी इस तरबियती कैंप में आएँ। बेहतरीन तौर पर पहला तरबियती कैंप कल इंशाल्लाह बरोज़ हफ्ता आमद रमज़ान से क़ब्ल ये कैंप होगा, ताकि आप तमाम लोगों को एक तरह से ट्रेनिंग भी हो जाएगी और रमज़ान में आप लोग अपने शब रोज़ किस तरह से गुजारें और जो आपको जो है ना आमाल करनी है, वो सारी बातें कल इस ट्रेनिंग कैंप में आप लोगों को बताई जाएंगी। गुजारिश है कि कल सुबह 10 बजे आप तमाम लोग, सारे ज़िले के लोग, वो चाहे बसवा कल्याण के हों, भालकी के हों, हुमनाबाद चिटगुप्पा के हों
औराज के हों, कमाल नगर के हों या कहीं के भी हों, वो सारे के सारे लोग कल ज़रूर बज़रूर सुबह 10 बजे यहाँ पर हाजिर रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले को जल्द सुलझाने के लिए आश्वस्त है। एजेंसियां संदिग्ध हमलावर का पता लगा रही है। परमेश्वर ने तुमकुरू शहर में मीडिया कर्मियों से कहा, हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने बस से यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस उस समय की बसों के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है जब हमलावर बेंगलुरु से आया था। परमेश्वर ने कहा, जब तक आरोपी को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक घटना को किसी संगठन से जोड़ना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों में से 24 सीटें जीतेगी। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कल अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मेन कर्नाटक के सभी लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वे प्रधानमंत्री के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं, इसके बाद वे कुछ पर आएंगे। निष्कर्ष और 2-3 दिनों में सब कुछ अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुझे 100% विश्वास है कि हम 28 लोकसभा सीटों में से 24 जीतने जा रहे हैं। हम अपने सभी प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए बुधवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई। रेल मंत्रालय ने कर्नाटक के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है और यह बेंगलुरु और कलबुर्गी के बीच यात्रा करेगी, जो दक्षिण राज्य के 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। कलबुर्गी के लोगों की राजधानी के लिए सीधी फास्ट ट्रेन चलाने की लंबे समय से मांग रही है। कलबुर्गी के सांसद उमेश यादव ने कहा कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस को 12 मार्च को हरी झंडी दिखाई जाएगी। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, कलबुर्गी से बेंगलुरु वंदे भारत कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर 12 मार्च को उद्घाटन होगा। कलबुर्गी
क्षेत्र को इस उपहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। समय, टिकट की कीमतें और अन्य विवरण अभी तक ज्ञात नहीं है। यह कर्नाटक के लिए छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जब से इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को भारतीय पटरियों पर पेश किया गया है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से कुवेंपु विश्वविद्यालय और रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के लिए 2 नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेसर शरत अनंत मूर्ति और प्रोफेसर सीएम त्यागराज को अब क्रमशः विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किया गया यह आदेश इन प्रतिष्ठित संस्थानों में अकाडेमिक नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांसद सुमलता अमरीश ने अवैध खनन लॉबी पर आरोप लगाते हुए कृष्णराज सागर जलाशय के पास प्रस्तावित ट्रेल विस्फोट में शामिल होने का आरोप लगाया है। ट्रेल ब्लास्ट पर अपने लंबे समय से विरोध जताते हुए उन्होंने डीसी के आश्वासन के बारे में संदेह व्यक्त किया कि विशेषज्ञ केवल एक सर्वेक्षण कर रहे थे, विस्फोट करने का कोई इरादा नहीं था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद सुमलता अमरीश ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वह जिला प्रशासन द्वारा विवादास्पद मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिशों को मानती है। ट्रायल ब्लास्ट को मंजूरी देने वाले किसी भी उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपस्थिति पर ध्यान देते हुए उन्होंने आगामी बैठक में मामले को संबोधित करने की कसम खाते हुए विशेषज्ञों से परामर्श करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। एम मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधा कृष्णा दुडमनी पार्टी अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। 81 वर्षीय खड़गे ने गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र से 2 बार जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 का चुनाव हार गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के
हाथ भरे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी मामलों के प्रबंधन के अलावा उन्हें इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ समन्वय करना होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इसके अलावा राज्यसभा में उनके कार्यकाल के 4 साल और बचे हैं। उन्होंने उन रिपोर्टों की पुष्टि करने की कोशिश की कि खरगे कलबुर्गी से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। उनके बेटे प्रियांक खरगे, जो गुलबर्गा क्षेत्र में चितापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और कर्नाटक में सिद्धरामैया कैबिनेट में मंत्री है, भी रिंग में उतरने के इच्छुक नहीं है। पार्टी के एक नेता ने कहा, दुडबनी एक व्यवसायी जो शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन भी करते हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित शीर्ष नेताओं के परामर्श से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर अंतिम फैसला लेंगे। पूर्व मंत्री वी सोमन्ना, जो तुमकुरू क्षेत्र के लिए भाजपा से लोकसभा टिकट के प्रबल दावेदार रहे हैं, उन्हें जेडीएस नेताओं के एक वर्ग का समर्थन मिलता दिख रहा है। इसके अलावा तुरुवेकेरे विधायक एमटी कृष्णप्पा के नेतृत्व में जेडीएस ने एक बैठक की, जिसमें सोमन्ना को सम्मानित किया गया, यह मानते हुए कि वह सीट के लिए संभवित भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार है। हालांकि भाजपा आलाकमान ने अभी तक घोषणा नहीं की है। राज्य के लिए उम्मीदवारों की सूची सोमन्ना ने पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से भी मुलाकात की और जेडीएस के स्थानीय नेतृत्व का विश्वास हासिल किया, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी के सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि सोमन्ना को मौजूदा सांसद जीएस बसवराजू का समर्थन प्राप्त है, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर नौबाद कोलार इंडस्ट्रियल क्षेत्र को जोड़ने वाली बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले को जल्द सुलझा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7 का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।